Hello everyone, welcome to KP classes. My name is Simmi Gautam and in today's video I will be discussing about sociology का chapter number pattern of social inequality and social exclusion. बेसिकली सोशोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि सोशोलॉजी इज काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट राइट। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करा रही हूँ, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट KP classes bring with the Sarthi and some Udan batch, right? सारथी एंड उड़ान बैच। सारथी में बेटा जी आपको जीटी मिलता है प्लस आपको लैंग्वेज मिलता है इसमें। अब जीटी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, राइट। लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, ये हो गया आपका। और जिसकी कॉस्ट सिर्फ 1499 रुपीज़ की है। जी हाँ, 1499 रुपीज़ की बहुत ही कम कॉस्ट है, राइट। और वही हमारा एक उड़ान बैच है। उड़ान बैच की अगर मैं बात करूं बेटा जी, ये उड़ान बैच की मैं बात करूं, ये है अब आपका 1999 यानी कि 1999 रुपीज़ में, जिसका आपको डोमेन मिल जाता है बेटा जी, डोमेन, जीटी और लैंग्वेज। यानी कि यस, सारथी बैच में आपको डोमेन नहीं मिलता। अब डोमेन का मतलब ये नहीं है, डोमेन में ह्यूमैनिटीज के अलग डोमेन मिल जाएंगे, कॉमर्स के अलग है, साइंस के अलग है। फॉर एग्जांपल आज आपने चूज किया कि भाई मुझे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और हिस्ट्री पढ़ना है, बट आफ्टर सम टाइम करेक्शन विंडो ओपन होती है। नाउ यू वांट टू ऑल्टर ए सब्जेक्ट एंड यू वांट टू रिप्लेस हिस्ट्री फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी कि यू वांट टू रिप्लेस हिस्ट्री टू द पॉलिटिकल साइंस। नाउ व्हाट इन इट, अब आपको क्या अलग परचेज करना पड़ेगा? नहीं, ह्यूमैनिटीज में आपको सारे के सारे जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको बेटा जी मिल जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जितना मन कर आप उतना पढ़ो, आपको जो पढ़ना है आप उतना पढ़ो, एंड सेम गोज विद द कॉमर्स एंड सेम गोज विद द साइंस, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब हम चलते हैं अपने ठीक है सोशियोलॉजी के चैप्टर पे, विच इज पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, राइट। चलो, ये चैप्टर ना काफी इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है, राइट। और इससे क्वेश्चन भाई साहब भर भर के बनते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी बिकॉज वी नीड टू स्टडी फ्रॉम द सीयूटी पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव, राइट। चलो, अब मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, राइट। दो टर्म हमने यहाँ पे देख रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। पहले बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी। देखो बेटा, सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में रिसोर्सेज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा, यानी कि इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी कैसे, फॉर एग्जांपल दो बंदे भाई, मिस्टर ए एंड बी, ये रिच है और बेचारा बी पुअर है। नाउ एक मैंगो की बास्केट है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। ए को 10 मैंगो मिले वेयर एज इसको सिर्फ एक मैंगो मिला। नो, दिस इज टर्म एज सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी कास्ट में हो सकती है, जेंडर वाइज हो सकती है, यानी कि वुमेन और मेल के बीच में, यानी कि मैन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी, ठीक है। और यानी कि विमेन जेंडरों के बीच में, नॉट ओनली विमेन एंड मैन, प्लस ट्रांसजेंडर को लेके भी हमारी इनइक्वालिटी हो सकती है। प्लस रिच एंड पुअर मैंने आपको बता दिया, प्लस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हमारी इनइक्वालिटी हो सकती है, ठीक है। स्टेटस के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, किसी भी मैटर से हम इनइक्वालिटी दे सकते हैं। तो इनइक्वालिटी का प्रॉपर मन होता है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज सोसाइटी के बहुत ही अनइक्वल तरीके से क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यानी कि एक को तो भैया दुनिया भर का ऐश और आराम, और एक को सेम ही काम के लिए बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले चलता था, बट अब नहीं चलता क्योंकि इक्वल पे रिम्यूनरेशन एक्ट आ चुका है। पर उससे पहले क्या होता था, दो लेबर है जिसमें से एक फीमेल और एक मेल है। अब फीमेल को उस काम के लिए मिल रहे 200 रुपए, वेयर एज मेल को उस काम के लिए मिल रहे 2000 रुपए। नाउ दिस इज व्हाट सोशल इनइक्वालिटी इज, राइट। मूविंग टूवर्ड्स हमारी नेक्स्ट टॉप, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन बहुत आसान है, एज द नेम सजेस्ट इट्स एक्सक्लूड। मैं बताऊं, इंक्लूड यानी कि इंक्लूड करता है, बट एक्सक्लूड यानी कि एक्सक्लूड कर देता है। अब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, सोसाइटी में से काफी सारे लोग हैं, यानी कि 1 2
3, 4 और 5 लोग हैं। 5 लोगों में से इस पर्सन को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द पुअर कास्ट। ये पुअर कास्ट है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है ये, ठीक है, या आदिवासी कह सकते हैं, या ये फीमेल है, कोई भी तरह की कोई भी कास्ट है, राइट। अब इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये होती है सोशल एक्सक्लूजन। यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट से किसी भी कास्ट को एक्सक्लूड कर देना, राइट। यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट से किसी भी कास्ट को या क्लास को या जेंडर को एक्सक्लूड कर देना, राइट। समझ में आया नहीं आया मेरी बात बेटा? हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको बताया सोशल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अनइक्वल मैनर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी? इसका मतलब क्या हो गया? इसका तो मतलब हो गया अनइक्वल या इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है बेटा जी। अब एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी। अब ये बेटा किसी बेसिस पे हो सकता है, ऑन एनी बेसिस, ऑन एनी बेसिस, ठीक है। पहले तो जैसे कास्ट, क्लास, इन सब के बेसिस पे होता था, बट अब क्लास, कास्ट किसी के बेसिस पे नहीं हो सकता। बिकॉज ये क्यों? क्योंकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज आ चुके हैं, और वैसे भी किसी को कास्ट के बेसिस पे वो करना, किसी को क्लास के बेसिस पे मतलब हटाना, इट्स वेरी यू नो अनह्यूमन, इनह्यूमन काइंड ऑफ क्रूअल बिहेवियर होता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग एवरीबॉडी शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और हमको भी प्रॉपर तरीके से सबका सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आपका बेटा जी सोशल इनइक्वालिटी यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्लास के बेसिस पे कर दिया, कास्ट के बेसिस पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, इफ अब मैं हूँ शेड्यूल कास्ट, आई एम द शेड्यूल कास्ट, और मैं जेन्युइनली हूँ, ठीक है। अब इसमें 1 है ये, 2 है ये, 3 है ये, और 4 लोग हैं ये, ठीक है। अब भाई एक पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया, इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, राइट। सोसाइटी से ही बाहर निकाल दिया, या सोसाइटी में बोलते हैं, पहले जमाने में सुना होगा आपने, अन्न खाना पानी बंद कर दो भाई, दाना पानी बंद कर दो भाई, राइट। चलो, ये है आपका सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी हो गया, सोशल एक्सक्लूजन ये आपका हो गया, राइट। ना मूविंग अहेड मैं बात करती हूँ नेक्स्ट। देखो जैसे यहाँ पे बहुत एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है, पैटर्न of unequal access to social resources commonly called social inequality. Some social inequality reflects innate differences between, for example, their varying ability, their efforts, ठीक है। यानी कि सोशल रिसोर्सेज में से इनइक्वल तरीके से ट्रीट करना, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा, वर्ड नहीं आता, प्रिंसिपल्स आते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे है बेटा, sociologist uses the term of social stratification refers to a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy. यानी कि जहां पे सोसाइटी के पीपल को यानी कि लोगों को हायरार्की के साथ में रैंक किया जाता है। फिर जैसे पहले अगर वर्ण सिस्टम की बात करूं तो पहले आते थे यहाँ पे ब्राह्मण, फिर आए यहाँ पे क्षत्रिय, फिर आए यहाँ पे वैश्य जो बिजनेसमैन होते थे, फिर आए यहाँ पे आपके शूद्र। अब ऐसे ही इसी पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यानी कि लोगों को उनके रैंक के अकॉर्डिंग एक पिरामिड में या एक हायरार्की के थ्रू रैंक मतलब एक तरीके से वो फिट कर दिया इनके सोशल पोजीशंस में कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र। ये इसमें रैंक के अकॉर्डिंग इनको अपनी एक पोजीशन दे दी है। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल्स है, ये बहुत पूछे जाते हैं। पहला है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें बोला है कि बेटा सबसे पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलता है कि भाई ये जो हमने ये जो किया है ना ये पिरामिड, ये कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से नहीं है, ये सोसाइटी ने दिया है, इस वजह से हमने यहाँ पे लगाया। ये कोई मैंने या तुमने या इंडिविजुअल किसी ने क्रिएट नहीं किया। ये कहता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पहला प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। एक बार देख लेना बेटा इसको, ये इसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोला गया है। आप किसी भी तरीके किसी भी ऑर्डर से कर लो, ठीक है, किसी भी कास्ट को ऊपर रख लो या किसी भी कास्ट को नीचे रख लो,
ठीक है, अब आ जाओ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि क्या है भाई, ये सोसाइटी ने बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया है, सोसाइटी मेड है ये। दूसरा हमने पढ़ लिया कि भाई ये हायरार्किकल है, हायरार्किकल तो नहीं बोलूंगे इसको, हेरिडिटरी है ये। क्या बोलूंगी मैं इसको, हेरिडिटरी। क्यों? क्योंकि वह परसिस्ट ओवर जनरेशन टू, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल आज कोई ब्राह्मण हुआ है, कल को उसका बेटा होगा तो वो भी फर्स्ट रैंक पे ही जाएगा, राइट। तो ये जनरेशन टू जनरेशन इसमें आता है, ठीक है। फिर आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीफ एंड आइडियोलॉजी। ये पैटर्न ऑफ बिलीफ एंड आइडियोलॉजी पे बेसिस है, यानी कि कोई ऊपर हर किसी का पैटर्न है, हर किसी की थिंकिंग इसमें डाली हुई है, ठीक है। थर्ड ये हो गया बेटा जी, ये हो गए आप। अच्छा, दो टर्म्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक है प्रिजुडिस, ठीक है, एक है स्टीरियोटाइप। प्रिजुडिस का मतलब होता है, प्रिजुडाइज का मतलब होता है बेसिकली बेटा प्री कंसीव्ड ओपिनियन और प्री कंसीव्ड थॉट्स अबाउट वन पर्सन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं प्री जजमेंटल बोल देते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्री जजमेंटल ओपिनियन, ठीक है। यानी कि मिलने से पहले ही किसी पर्सन के बारे में ओपिनियन ले लेना, कि किसी से आप मिले नहीं हो पहले, बट आपने तुरंत तुरंत उसके मतलब एवे अपने दिमाग में एक ओपिनियन धारण कर लिया, ठीक है, कि भाई ये तो बंदा ऐसा होगा, यार ये तो ग्रुप ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रेजुडिस होता है। अब प्रेजुडाइज किस क्यों फॉर्म होता है, प्रेजुडाइज का ग्राउंड क्या है, तो प्रेजुडाइज का ग्राउंड होता है बेटा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप फॉर एग्जांपल आपने कहीं से सुनी, फॉर एग्जांपल आपने सुना कि भाई ये जो ए नाम का बंदा है, ये क्या है, ये तो भाई इसका ये तो बहुत घमंडी है, रूड है। अब बाद में, और ये मैंने अपने आप को मध्यमा के बना लिया। अब मैं जब उससे मिलने गई तो भैया मैंने क्या सोचा, ये तो बहुत घमंडी है, तो मैंने अपने आप अपने बारे में क्या बना लिया, वो ओपिनियन। अब वो मैंने जो ओपिनियन बनाया कि ये घमंडी है, वो क्या है, प्रीजुडाइज। अब जो मैंने प्रीजुडाइज जो मैंने बनाया अपने दिमाग में, जो ओपिनियन बनाया, अब वो किस बेस पे बनाया, क्योंकि मुझे किसी ने बात बोली, तो ये हो गया स्टीरियोटाइप, याद रखना। Basically, there is a very thin line of difference between stereotype and आपका ये prejudice, right बेटा। अच्छा, अब एक नाम आ गया यहाँ पे, if prejudice describe attitude and opinion discrimination refers to the actual behavior towards another group and individual। अब यहाँ पे आ गया बेटा। अब डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आप ये प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। इसमें ये हो गया कि बेसिकली ये एक्चुअल डिफरेंस होता है, यानी कि योर एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स वन पर्सन। फॉर एग्जांपल इफ टू स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिफोर मी, और उसमें से मैं एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पैम्पर कर रही हूँ, आई एम कंटिन्यूसली एनकरेजिंग हिम और हर, तो क्या हो गया, दूसरे अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ओपनली डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स, राइट। तो दिस इज नोन एज व्हाट, डिस्क्रिमिनेशन। तो याद रखना, हमें तीन टर्म अभी तक मैंने पढ़ाई है आपको, तीन नहीं बहुत सारी टर्म पढ़ा दी, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन, प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, और प्लस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये बात याद रखना, राइट। मूविंग टुवर्ड्स ये सोशल एक्सक्लूजन एक बार देख लेते हैं। सोशल मैंने बता दिया, बट सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू द वेज इन विच इंडिविजुअल में बिकम कट ऑफ फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी, ठीक है। बहुत बड़ी पूरी सोसाइटी में से अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, उनमें से बाकी सारे टीचर्स ने मुझे एक्सक्लूड कर दिया, नो व्हाट इज इट, इट्स सोशल एक्सक्लूजन, राइट। सोसाइटी में से आपको हटाना, आपको पता होगा, आपने दो वर्ड सुना होगा, ठीक है, इंक्लूजन किसी को इंक्लूड करना, और एक्सक्लूजन किसी को एक्सक्लूड कर देना, बिल्कुल मतलब सोसाइटी में से निकाल देना बेटा जी, राइट। ये हो गया आपका सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ, राइट। जैसे इसमें इन सारे पेजेस में ये बता रखा है कि आपको क्या है, स्टार्टिंग में पहले जमाने में क्या होता था, लोग किसको लेके वो करते थे, जैसे कास्ट वगैरह को लेके करा करते थे, रिलीजन को लेके एक्सक्लूजन चलता था, जेंडर को लेके एक्सक्लूजन चलता था। अभी तो काफी अभी तो जैसे बहुत सारी सोसाइटी है, जैसे बहुत सारी जगहों पे तो अभी भी जेंडर के बेसिस पे काफी ज्यादा एक्सक्लूजन किया जाता है ना, विमेन को काफी ज्यादा ऐसे पीछे रखा जाता है, ठीक है। ये हमारी टर्म्स हो गई, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है अनटचेबिलिटी। देखो भाई, अनटचेबिलिटी इज अ मोस्ट क्रूअल इनह्यूमन बिहेवियर
which was या which is adopted by a person towards untouchables. Basically now we have to understand who are untouchables. तो इन जनरल वर्ड ऐसा बोला जाता है कि अनटचेबल्स आर द पर्सन हु बिलोंग टू द कास्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड इन दो टर्म्स को मेजरली बांटा जाता है, राइट? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को इनको बांटा जाता है. अब द अनटचेबल कास्ट आर आउटसाइड द कास्ट हायरार्की. दे आर कंसीडर्ड टू बी द इम्प्योर दैट मे टच सीवियरली पॉल्यूट्स मेंबर ऑफ द अदर कास्ट. टेरेबल. इनका ये ना अनटचेबिलिटी इतनी बुरी है ना, इसमें ये माना जाता है कि इवन अ टचिंग ऑफ दैट पर्सन, यानी कि अगर मैंने किसी अनटचेबल को भी टच कर लिया देन आई बिकम इम्प्योर. अगर आपने हिस्ट्री, अगर आपकी हिस्ट्री की 12th बुक पढ़ी होगी आपने, ठीक है, हाँ हिस्ट्री की अगर आपने 12th बुक पढ़ी होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे जिक्र भी है अनटचेबिलिटी को लेके. तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई दूसरी कास्ट आ रही है और अनटचेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी कास्ट आ रही है और अनटचेबल्स आ रहे हैं, नाउ अनटचेबल्स हैड टू क्लैप 3 टाइम, यानी कि दे हैव टू क्लैप 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 सो दैट इफ द अदर कास्ट कमिंग कम अक्रॉस इन देयर वे सो दैट दे कुड अवॉइड देम. ठीक है, यानी कि वो मतलब अनटचेबल हैड टू क्लैप क्लैप क्लैप, उनको ताली बजाते रहना था, बिकॉज ताकि अदर कास्ट उनको देखने से बच पाए. बिकॉज और ये क्यों, अगर अनटचेबल्स को देख लिया देन दे विल बिकम इम्प्योर, एंड नाउ इन ऑर्डर टू बिकम प्योर अगेन what they need to do is they need to take a bath from the गंगा जल. what a cruel practice, right? तो ये क्या थी बेटा जी, अनटचेबिलिटी. यानी कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब उनके छूने से ही हम पापी बन जाएंगे, हम इम्प्योर बन जाएंगे. सोच लो भाई, ऐसा भी होता है. अब इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं बेटा अनटचेबिलिटी के. एक्सक्लूजन, ह्यूमिलेशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन. एक्सक्लूजन तो मैंने आपको बता दी, एक्सक्लूड कर दिया जाता था. जैसे आपने एक अभी जैसे एक सीरीज भी आई हुई थी इस पे, मतलब अभी आश्रम करके एक सीरीज है बॉबी देओल की, MX प्लेयर पे थी. तो उसका सबसे पहला फर्स्ट सीजन का फर्स्ट पार्ट ही यही था कि अनटचेबल्स को शादी, मतलब बढ़िया तरीके से शादी ले जाना अलाउड ही नहीं था. एंड दैट व्हाट एक्चुअली ये होता था, मतलब अनटचेबल्स को नए कपड़े पहनना भी अलाउड नहीं था, उनका फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट करना भी अलाउड नहीं था. तो मतलब तो सबसे पहले तो यही होगा, एक्सक्लूड कर दिया, फिर उनको ह्यूमिलेट किया जाता था. जैसे आजकल काफी सारी न्यूज आती रहती है, ठीक है, बहुत सारी न्यूज आती है. आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर बिकॉज ये एक पब्लिक चैनल है, ठीक है. बहुत सारी न्यूज आती है, ह्यूमिलेट करा जाता है अनटचेबल्स को या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को. फिर इनका सबऑर्डिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है. सबऑर्डिनेट का मतलब होता है इनको अपने आप से इनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इनको बेसिकली अनटचेबल्स को बहुत ज्यादा छोटा मानना. बट मुझे ऐसा लगता है इट इज अ वेरी, मतलब बहुत बुरा है. और तो अनटचेबल्स को किसने बढ़िया वो दिलाई अनटचेबल्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को किसने वो क्या किसने अच्छा तरीके से उनको बनाया, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेरे तो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन है मेरे लिए तो बहुत ज्यादा. वो नहीं होते तो क्या आज भी हम ऐसे ही रह रहे होते, राइट? द एक्स अनटचेबल communities and their leader have coined another term dalit which is now generally accepted for the. अब दलित इनको बोला जाता है, अनटचेबल वर्ड नहीं बोला था, बेसिकली इनको दलित बोला जाता है. एक वर्ड और है हरिजन, यानी कि हरि के जन, यानी कि हरि भगवान के बच्चे. ये वर्ड दिया है, बेसिकली पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने, राइट? ये महात्मा गांधी जी ने कॉइन किया है, ठीक है. द टर्म दलित लिटरली मीन्स डाउन ट्रोडन पीपल, कन्वे द सेंस ऑफ दो. ये कभी भी क्या नाम है, याद रखना, दलित की टर्म किसी ने भी कॉइन नहीं करी है, इट वाज जस्ट मतलब मैटर ऑफ, मतलब ऐसी बन गई है. बट हरिजन टर्म वाज कॉइन्ड बाय द महात्मा गांधी जी, राइट? दलित पैंथर्स के बारे में पूछ लेंगे, दलित पैंथर्स, ठीक है, दलित पैंथर्स के बारे में पूछ लेंगे आपको, ये कौन थे, राइट? अच्छा, स्टेट एंड नॉन स्टेट. अब ये कास्ट और क्लास को हटाने के लिए क्या क्या बेसिकली क्या क्या लॉज वगैरह आए हुए थे ये बताया गया है, राइट? ठीक है, ओबीसीज लाए गए थे. ये पूरा का पूरा आपका ये है, आपको बस हल्का सा पढ़ना है. बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल इंट्रोड्यूस. ध्यान से बात सुनो. सबसे पहले 1955 में एक एक्ट आता है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट. ठीक है, ये एक्ट है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट.
बट इस एक्ट को 1989 में एक नया नाम दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, अब ये दो एक्ट हो गए, प्लस आपका एक्ट एक और आपको आर्टिकल क्या याद रखना है, एक आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज आपको याद रखिएगा बेटा जी, क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जाता है, राइट। ये हो गया आपका, ठीक है, मैं यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ, राइट। एक बेटा ये है और एक ये है, ठीक है, आपको ये दोनों आपको ये याद रखना है, यही है बस छोटा छोटा। और यस, अमेंडमेंट, द 93rd अमेंडमेंट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज। ये बात भी याद रखिएगा। देखो, अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज आर ऑल्सो द सफरिंग क्लास, ठीक है, क्लास है ये। तो 93rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, रिजर्वेशन इनको मिली। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो है रिजर्वेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बना, बट ओबीसीज को नहीं थी। ओबीसीज मंडल कमीशन जब बैठा था, बीपी मंडल अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंदेश्वरी प्रसाद के अंडर जब बीपी मंडल बना, तभी ओबीसीज को रिकॉग्निशन मिली कि हाँ यस, ये भी भाई एजुकेशनली बैकवर्ड है तो इनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये 93rd में हुआ बेटा जी, राइट। ये है आपका, ठीक है, दो ओबीसीज, ये ओबीसीज के बारे में, ठीक है। ओबीसीज कौन होते हैं बेटा, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होती है। ओबीसीज आर नॉट द कास्ट, दे आर द क्लास, ठीक है। ओबीसीज के बारे में थोड़ी मैं बात, इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओबीसीज का रिकॉग्निशन कब आया, ये क्लास, पहली तो बात तो क्लास है ये। दूसरी बार एक कमीशन आया था, ठीक है, बीपी मंडल, इसके अंदर इनको रिजर्वेशन मिली, किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। और आपका ये अच्छा, ये बीवी मंडल कौन है, ये बिंदेश्वरी प्रसाद नाम है इनका, ठीक है, इन्हीं की लीडरशिप में ही बना था, बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक बेटा। ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ओबीसी कास्ट है या क्लास है, देन यू हैव टू टेल कि भाई नहीं, ओबीसी क्लास है, राइट, ठीक है। अच्छा, एक और बेटा, द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड अ कमीशन टू लुक इनटू द मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज। पहला था क्या था, हेडेड बाय काका केलकर मशीन। पहले था काका केलकर कमीशन आए थे 1953, बट ये चले नहीं थे, मतलब इनका ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके बाद में सेकंड बैकवर्ड कमीशन आए, ठीक है, द सेकंड बैकवर्ड कमीशन classes commission headed by BB Mandal was appointed this time. However, it was only 1990 the central government decided to implement the 10-year-old Mandal Commission report that the OBC became a major national importance. अब ये हो गया, राइट। बस इतना आपको इसमें याद रखना है बेटा जी। और फिर आदिवासी स्ट्रगल है, ये आपको बस हल्का फुल्का इसका पढ़ना है, इसका ज्यादा पूछेंगे जाता, ठीक है। ये हो गया आपका आदिवासी स्ट्रगल। आदिवासी बेसिकली कौन है बेटा, आदिवासी का ना बेटा, आदिवासी का स्ट्रगल कैसा होता है बेटा, बेसिकली जब आप बाहरी ब्रिटिशर्स है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को हटाने वगैरह लग गए, फॉरेस्ट को काटने वगैरह लग गए, और फॉरेस्ट ही इन लोगों का मेजर लाइफ स्टॉक है, मेजर लाइवलीहुड है, तो वहीं से इनका स्ट्रगल सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, राइट। फिर आपका वुमेन इक्वालिटी आ गया इसमें, ठीक है। फिर काफी सारे यहाँ पे आपको राजा राम मोहन रॉय, अच्छा मैं बता दूं, 3-4 आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद प्लस ज्योतिबा फुले, आपको इन तीनों को याद रखना है प्रॉपर तरीके से। और प्लस यस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, बट व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मैंने जितनी टर्म्स बताई आपको प्रॉपर तरीके से वो याद रखनी है। कौन सा मिशन कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, ओबीसी की फुल फॉर्म याद रखिएगा। कभी कभी बच्चे कास्ट में मार्क कर देते, बट सब क्लास, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जी क्या, दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। बात करते हैं हमारे उड़ान बैच के बारे में, जो कि 1999 रुपीज का है। इसमें आपको सारे डोमेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको जीटी पार्ट मिल जाएगा और इसमें आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। बहुत ही कम लिमिटेड सीटें बेटा, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, राइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट एनरोल योरसेल्फ इन द उड़ान बैच। थैंक यू।